कुल्लू जिले के बंजार विधानसभा के तीर्थन घाटी की गुशानी के पास सड़क मार्ग बादल फटने से भारी बाढ़ के चलते बह चुका है। विधायक सुरेंद्र शौरी ने इस दौरान मौके का जायजा लिया और जानकारी देते हुए बताया कि 2023 की बाढ़ में भी यहां मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ था। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग को पैदल मार्ग बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही सड़क के पुनर्निर्माण और बहाली के विकल्प तलाशने के लिए भी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए। उन्होंने कहा कि घाटी में जगह जगह भारी नुकसान हुआ है। वो खुद मौके पर जाकर हालात का जायजा लें। पैदल मार्ग जल्द बनाने के निर्देश दिए गए। प्रशासन की तरफ से मुख्य सड़क मार्ग बादल फटने से बह गया है। हम गुशैनी में उस कैंची के गुशैनी से आगे कैंची में वहाँ पहुँचे हैं जहाँ 2023 में भी पूरी तरह से ये रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था। सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। इस बार फिर से ये पूरी सड़क क्षतिग्रस्त हुई है जो हम देख पा रहे हैं। कल रात को बादल फटने के कारण, भारी वर्षा के कारण इस तीर्थन वैली में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से आगे की कनेक्टिविटी, यहाँ से आगे गाड़ियाँ भी नहीं जा पाएगी। और मुझे लगता है कि तो ऊपर की 3 पंचायतें हैं और वो काफ़ी समय के लिए अवरुद्ध हो गई है। तो यहाँ पैदल चलने के लिए हम देख पा रहे हैं कि रास्ता नहीं बचा है। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस रास्ते में अभी आज दिन भर बड़ा संभल के चलें, क्योंकि बहुत खतरा है। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पैदल चलने के लिए भी अभी रास्ता ठीक से नहीं है। और उसके साथ ये एक अच्छी बात हमारे लिए ये हुई कि किसी तरह की जान की क्षति पूरी वैली में इतना नुकसान आने के कारण किसी के हताहत आने की, किसी के इस तरह की कोई अभी तक कोई समाचार नहीं है। और ये दिन को आया, सभी लोग जागरूक थे तो इस कारण थोड़ा बचाव हो गया, लोग एकदम अवेयर हो गए। और अभी मैं देख पा रहा हूँ कि जो हमारा कमेड़ा, मझल्ली और मशियार गांव है, वहाँ की कनेक्टिविटी कट गई है और वहाँ इमीडिएट एक झूला लगने की आवश्यकता है ताकि विपरीत परिस्थिति में भी वो लोग बठार तक पहुँच सके। वहाँ की कनेक्टिविटी पूरी तरह से कट गई है, इसलिए इमीडिएट आज एक पुल लगाने की वहाँ पर ज़रूरत महसूस हो रही है। और कुल्लू जिले की बंजार विधानसभा के फलाचन नदी में बीते कल बादल फटने से आई बाढ़ का मलबा लोगों के घरों में घुस गया है। विधायक सुरेंद्र शौरी ने विभागीय अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि मिटिगेशन के तहत आए करोड़ों रुपए का अधिकारियों ने बेतरतीब तरीके से इस्तेमाल किया है। पैसे का दुरुपयोग होने से लोगों को नुकसान झेलना पड़ा है। उन्होंने कहा कि गुशैनी में नदी से लोगों को बचाने के लिए दीवार लगाई गई थी, लेकिन इसके एक कोने में काम नहीं किया गया। इसके चलते लोगों के घरों में नदी का पानी और मलबा घुस आया है और 5 मकानों को इससे नुकसान हुआ। विधानसभा के मानसून सत्र में भी इसको लेकर आवाज उठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आपदा से राहत के लिए करोड़ों रुपए की राशि भेजी गई थी, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने सब स्टैंडर्ड काम करके लोगों का नुकसान किया। गुशैनी में है जहाँ पर कल कुछ घरों के अंदर मलबा चला गया है और मैंने पूरे क्षेत्र सभी घरों के अंदर मुआयना किया और देखा कि किस तरह से निचली फ्लोर के अंदर रेत चली गई है, गाद चली गई है और काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि पिछले साल हमने केंद्र सरकार से मिटिगेशन का पैसा यहाँ पर दीवार के लिए, सुरक्षा दीवार के तौर पर प्रोटेक्शन वॉल के लिए लगाया था। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि विभाग कैसे काम करता है कि भाई दीवार पूरी नहीं लगाई, लेकिन बीच में पोर्शन छोड़ दिया, जिसके कारण वहाँ से पानी को रास्ता मिल गया, जबकि दीवार को पूरे परे से आनी चाहिए थी और बीच में दीवार लगा दी, ऊपर से पानी का रास्ता रख दिया गया है। मैं ऐसे अधिकारियों पर जिसकी देखरेख में ये काम होता है, इस पर सख्त कार्रवाई की मांग करता हूँ प्रदेश सरकार से कि जो इतना करोड़ों रुपया मिटिगेशन का केंद्र सरकार ने दिया गुशैनी को बचाने के लिए, लेकिन उन्होंने बीच में दीवार दे दी, एक कोना छोड़ दिया, जिस कोने में दीवार नहीं लगाई और उस कोने से सारा पानी लोगों के घरों में चला गया। और कुल्लू में श्रीखंड महादेव की पहाड़ी में फिर से बादल फट गया। बादल फटने से कुरपन खड्ड उफान पर है। बागी पुल बाजार को खाली करवा लिया गया है। बाजार के तीर्थन में भी नदी उफान पर है। बटाहड़ के पास बादल फटने की सूचना मिली। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। बंजार से लारजी तक लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी गई।
कुल्लू के उपमंडल निर्मंड के श्रीखंड की पहाड़ी में शाम के वक्त जहां बादल फटा, वहीं उपमंडल बंजार की तीर्थन घाटी के भटाहड़ की पहाड़ी पर भी बादल फट गया। ऐसे में जिला प्रशासन ने सभी लोगों को नदी नालों से दूर रहने के लिए निर्देश जारी किए। फिलहाल बादल फटने की घटना से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक पहला मामला निर्मल उपमंडल के श्रीखंड की पहाड़ी में पेश आया, जहां शाम के वक्त अचानक बादल फट गया। बादल फटने से कुरपन खड्ड का बहाव काफी तेज हो गया। ऐसे में प्रशासन के द्वारा तुरंत बागीपुल बाजार को खाली करवाया गया। जी, आज जो पहली क्लाउड बर्स्ट की इन्फॉर्मेशन है वो हमें भीमद्वारी से जो बागी पुल का एक्सेस है, बागी पुल के 10 वहाँ पे आई थी। और क्योंकि इन्फॉर्मेशन भीमद्वारी से ही आई थी तो प्रशासन ने बहुत सतर्क तरीके से डाउनवर्ड एरियाज को काफ़ी खाली करा दिया। और अभी तक सिचुएशन स्टेबल है, जबकि पानी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन कोई जान के नुकसान की हमें आशंका भी नहीं है। जो दूसरा क्लाउड बर्स्ट आया उससे थोड़ा सा लेट, वो बठाड़ से रिपोर्टेड हुआ। वहाँ अभी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन में कुछ गाड़ियों के लॉस और कुछ कॉटेजेस के लॉस की इंफॉर्मेशन है, पर वहाँ पे भी क्योंकि बठाड़ से हमें इंफॉर्मेशन आ गई थी तो गुशैनी और डाउनवर्ड बंजार के एरियाज को खाली करा दिया गया है। और वी आर होपफुल कि कोई जान का नुकसान नहीं होगा। अभी जलस्तर वहाँ भी बढ़ा हुआ है। जी, कुल्लू जिले में अगले 3 दिन आज, कल और परसों के लिए येलो अलर्ट है। और जैसे कि आपके माध्यम से हम हमेशा बोलते हैं कि लो लाइंग एरियाज में लोग ना जाएं, अननेसेसरी ट्रैवल ना करें और नदी नालों से दूर रहें। ये 2 ही लोकेशन है जो आपको बताया, एक बागी पुल के अपस्ट्रीम में और दूसरा तीर्थन के अपस्ट्रीम में, जहां बठाड़ के ऊपर से इंफॉर्मेशन आई है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन।